बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि जी हम भी ठीक हैं, मज़े में हैं। और आज यहाँ पे क्या हो रहा है? आज तो जनाब नॉन पाकिस्तानी है। पाकिस्तानी बहुत सिखाया, फिर सिखाऊंगी, लेकिन आज के दिन भाई नॉन पाकिस्तानी और एक अमेरिकन डिश बन रही है, चिकन आला किंग। बहुत ही प्यारी सिंपल सी डिश है और ये डिश मैं इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में जब पढ़ा रही थी तो ये कोर्स में शामिल थी और ये मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाया करती थी। बहुत ही बेहतरीन डिश है, बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है इंटरनेशनली। तो आज आप सभी लोग सीखेंगे चिकन आला किंग और उसके अलावा आप सभी लोग सीखने वाले हैं पाइनएप्पल एंड बनाना क्रीम। उसके साथ जो डेज़र्ट दे रही हूँ मैं, बहुत ही सूटेबल डेज़र्ट है डिश के साथ। तो आप सभी लोग इसको देखें, सीखें और बहुत ही आसान है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको अवेलेबल ना हो और बहुत आराम से आप इस डिश को बना पाएंगे। आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, जो दिल चाहता है वो बात कर सकते हैं और अपनी फरमाइशें भी दे सकते हैं। ठीक है जी, सब लोग सीखें, क्योंकि ये होता है कि भाई आप लोग पाकिस्तानी, ज़ाहिर है हमारा खाना पाकिस्तानी है, लेकिन यह है कि कभी कभार बनाने में कोई हरज नहीं है। इसको किस किस चीज़ के साथ कैसे सर्व करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलें जी, आ जाते हैं रेसिपी की तरफ। बहुत ही थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, अच्छा जी, इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा मक्खन, तकरीबन 4 खाने के चमचे चला जाएगा इसमें मक्खन। अच्छा जी, इसमें जाएगा थोड़ा सा गार्लिक, 3 से 4 जवे लहसुन के ले लें और उसको चॉप कर दीजिए। लहसुन को ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ इसमें से जब खुशबू आनी शुरू हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे जी मैदा। चलें जी, ब्रेक आ गई है, यहाँ पर मैदे को मैं डाल के भूनती हूँ और आप सभी से मुलाकात करती हूँ ब्रेक के बाद। हाँ जी, वापसी ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने बटर डाला था, बहुत ही ज़रा सा ऑयल उसके साथ डाल दिया था और 2-3 जवे लहसुन के चॉप किए वो डाल के बहुत ही हल्का फ्राई किया। जब उसकी खुशबू आनी शुरू हुई तो इसमें मैंने 6 खाने के चमचे डाले हैं मैदे के और उसको भून लिया। बस कलर नहीं आना चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए मैदे की। देखें किस तरह से है, इसमें छोटे छोटे बबल्स आने शुरू हो जाते हैं, तो उस वक्त आपने इसमें मैदा डालना है, वो मैदे को बस स्टॉप कर देना है। इसमें कलर नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये इसका कलर ब्लॉन्ड रहना चाहिए, सुनहरा। अच्छा जी, शिमला मिर्च डाल रही हूँ मैं इसमें, लेकिन एक्चुअली जो इसमें जाती है वो जाती है पिमिंटोस। पिमिंटो क्या है? लाल रंग की शिमला मिर्च होती है, वो कैन में मिलती है, तो वो नहीं मिल सकी, तो इस वजह से इसमें मैं हरी शिमला मिर्च को इस्तेमाल कर रही हूँ। तो पिमिंटोस तो ज़ाहिर है कि सॉफ्ट होती हैं, तो इस वजह से हम उसको बीच में डाल सकते हैं, लेकिन शिमला मिर्च को मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है। वैसे इसकी फर्दर कुकिंग होनी है। अच्छा जी, पूरा एक कैन जा रहा है मशरूम्स का और ये स्लाइस्ड मशरूम है, उनको स्लाइस कर लिया गया है। बस मिक्स कर रही हूँ और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यखनी। बहुत ही तेज़ी से बनने वाली डिश है ये। जस्ट बिफोर सर्विंग आप इसको पूरी तरह से मतलब फ्रॉम स्क्रैच आप बना सकते हैं। 3 प्याली यखनी है, इसको मिक्स कर लेती हूँ सारा। अच्छा, यखनी हमारी अपनी बनाई हुई है। यखनी बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो मैंने चिकन इसमें इस्तेमाल किया है उसी चिकन को मैंने लेकर उसकी यखनी बनाई है। उसमें मैंने डाली है 1 गाजर, ऐसे चॉप करके डाल दें, उसको छीला विला कुछ धो लिया, छीलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और उसके अलावा उसका कलर आप देख सकते हैं, देखें हमारे पास जो यखनी है इसका कलर आप देख लें, ठीक है। तो ये यखनी है, इसमें मैं क्या क्या चीज़ें डाली वो मैं आपको बता देती हूँ। चिकन थाइस को मैंने इसमें इस्तेमाल किया है और 1 गाजर डाली, 1 प्याज डाली और 1 डंडी सेलेरी की डाली। आराम से मिलती है, नहीं मिलती है तो आप एक काम करें, सेलेरी के बीज ख़रीद लें,
बाज़ार में आराम से मिलते हैं, और जहाँ पर पौधों वौधों के आपको सुपर स्टोर्स पे भी मिल जाएंगे। सेलरी के बीज खरीद लीजिए और सेलरी को लगा लीजिए, ठीक है, गमले में लगा लीजिए अपने यहाँ, तो थोड़े दिन के बाद सेलरी उगाएगी। हुमा जी कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ चली गई हुमा? अच्छा जी, इसको पकाएंगे, इसमें गाढ़ापन आएगा। थोड़ी सी वाइट पेपर, वाइट या ब्लैक दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं आप। मैंने ब्लैक पेपर लिखी है बट मैं वाइट पेपर डाल रही हूँ। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिएगा, देखिए जी मैं कितनी डाल रही हूँ, हार्डली हाफ टी स्पून है बस, इससे ज़्यादा नहीं। भर भर के जो डाला जाता है ना, फिर डिश का टेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, क्योंकि वाइट पेपर में वो टेस्ट नहीं होता जो ब्लैक पेपर में होता है। वाइट पेपर में एक अजीब सी स्मेल होती है, नागवार स्मेल होती है, तो उसको हमेशा आप इस तरह से डालें कि बस सिर्फ उसमें थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस हो, आपको वाइट पेपर का टेस्ट नहीं आना चाहिए उसमें। चलिए जी, गाढ़ा होना शुरू हो गया है। क्रीम है मेरे पास, आधी प्याली क्रीम इसमें शामिल करेंगे। टेट्रा पैक की क्रीम ले लीजिए और वो इसमें चली जाएगी। अच्छा, इसके अलावा अगर आप वॉलोमा बनाते हैं, वॉलोमा पता होगा बहुत सारे लोगों को, थोड़ा सा नमक डाल देंगे जी। लेटर ऑन हम इसको फाइनल करेंगे। तो वॉलोमा की फिलिंग के लिए भी आप चिकन आला किंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। इस डिश को बनाइए और वॉलोमा में फिल कर दीजिए। बस फ़र्क ये होगा कि उसकी जो सॉस बनेगी उसमें थिकनेस ज़्यादा होगी। बस जी, डिश तैयार है। मैंने आपसे कहा ना कि ज़रा सी देर में बनने वाली डिश है। चीज़ें बिल्कुल तैयार रखें। जस्ट बिफोर सर्विंग आप इस डिश को बना के इमीडिएटली सर्व कर सकते हैं। अच्छा सा मिक्स करेंगे। अच्छा जी, चिकन को मैंने क्या किया, इसमें अब मैं चिकन शामिल करूँगी। पक्का हुआ है चिकन। चिकन के मैंने ब्रेस्ट लिखे हैं 3 अदद ब्रेस्ट। तो उसमें क्या करेंगे आप, चिकन के जो 3 अदद ब्रेस्ट हैं उसको आप डाल देंगे। उसी से आप यखनी बना लीजिए। मैंने तो थाइस को इस्तेमाल किया, लेकिन मैंने चिकन ब्रेस्ट लिखे हैं। आप चाहें तो थाइस को भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 से 7 अदद मैंने ले ली थी थाइस, और उनको मैंने डाला। उसमें एक गाजर डाली मोटी मोटी चॉप करके, एक बड़े साइज़ की प्याज डाली, एक रिब मैंने डाला इसमें सेलेरी का, और 5 से 6 अदद साबुत काली मिर्चें, और 6 से 7 प्याली इसमें आप पानी डालेंगे। इसको पकाने रख दीजिए। जब तकरीबन इसको 1.25 घंटा हो जाएगा तो आपकी यखनी भी तैयार हो गई और एक साथ ही आपका चिकन भी उबल के तैयार हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास ये चिकन है जिसको कि मैंने इस तरह से पीसेस में कर लिया है, और वो मैं इसमें शामिल करूँगी। और बेहतरीन से हमारे चिकन आला किंग बिल्कुल से डन डना डन। अच्छा, थिकनेस अगर आप इसको गाढ़ा रखना चाहते हैं तो ऐसे छोड़ दीजिए, और अगर थोड़ा थिन रखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। सीजनिंग को चेक करेंगे। बहुत आला डिश है, बहुत ही आला, बहुत 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 आला। मैं कहती हूँ कि आप इसको ज़रूर बनाइएगा। हल्का सा नमक डाला है, मेरे हिसाब से नमक सही था जो मैंने डाला था, लेकिन हाँ जी, वो यखनी लाओ, मैं ज़रा सी यखनी ऐड करना चाहूँगी। अच्छा, इस तरह से जब आप बनाएंगे, अगर आप ब्रेड के साथ दे रहे हैं तो ये थिकनेस चाहिए आपको, ठीक है जी। और अगर चाहिए कि आप इसको राइस के साथ दे रहे हैं तो फिर हम इसको थिन करेंगे। तो मैं इसको बटर राइस के साथ सर्व करूँगी। डिश हमारी डन डना डन, बहुत ही लजीज डिश है। चलिए जी, इसके बाद क्या होगा आप सभी देखेंगे ब्रेक के बाद। जी, वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और जी, यहाँ पर चिकन आला किंग तैयार है, लेकिन अभी ज़रा सा काम उसका बाकी है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने सारी कंडीशंस चिकन आला किंग की आपको बता दी हैं कि कौन सी कंसिस्टेंसी किस तरह से सर्व होगी, ठीक है। बटर राइस जो हम सर्व कर रहे हैं वो मैंने साइड पे रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पर
ये जो हमारी कंसिस्टेंसी बनी है, जैसे हम वॉलोमा बना रहे हैं या हम ब्रेड के साथ या फ्रेंच ब्रेड के साथ इसको सर्व कर रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी देंगे। ठीक है, ये देखें। लेकिन मैं क्योंकि इसको राइस के साथ सर्व कर रही हूँ तो मैं इसकी कंसिस्टेंसी को करेक्ट करूँगी, राइस के हिसाब से बनाऊँगी। और ये जो हमारे पास यखनी है ये मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसको मिक्स करेंगे। अच्छा, अगर आप इसको इसकी थिकनेस को कम रखना चाहते हो तो फिर आप मैदे की क्वांटिटी को कम कर दीजिए और इसमें 3 से 4 खाने के चमचे मैदे के डालें। ठीक है ना, मैंने इसमें 6 खाने के चमचे लिखे हुए हैं, तो आप इसमें अगर आपके पास हो सकता है यखनी ना हो, ना बची हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर यखनी बची हुई है और आप सोचते हैं आप राइस के साथ इसको सर्व कर रहे हैं, तो फिर आप इसमें यखनी को शामिल कर सकते हैं। यखनी बहुत ही अच्छी बनी हुई है और इस यखनी में फ्लेवर जो है वो बहुत ही, फ्लेवर किससे बना, बहुत ही अच्छा फ्लेवर बना है इसमें सेलेरी से और प्याज के साथ। गाजर से भी बनता है, लेकिन क्योंकि गाजर में कोई खुशबू नहीं होती है तो इस वजह से मैं गाजर को नहीं काउंट करूँगी इसमें। जो अच्छी खुशबू और फ्लेवर बनता है, आपका जो स्टॉक होता है ये हमारा फ्लेवरफुल होना चाहिए, क्योंकि जो भी चीज़ हम इससे बनाते हैं तो वो खाने में उस खुशबू को ऐड करती है जो भी हमने स्टॉक में डाली थी। तो सेलेरी बहुत ही अहम इसमें इंग्रेडिएंट है, या उसका जो पार्ट है वो बहुत ही अहम है। ठीक है जी, तो कोशिश करें कि सेलेरी के लिए मैंने आपको बता दिया, बीज ले लें, छोटा सा पैकेट मिलता है और उसके बाद सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं, तो आप उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और उसके बाद आप उसकी प्लांटेशन करें घर के अंदर। अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया है। ज़रा सा पकाएंगे इसको, कच्चापन ना रहे। देखें जी, इस तरह से पक जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस डिश के अंदर कैप्सिकम की जो खुशबू है वो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रही है। बाज़ लोग इसमें जैसे दूसरी सब्जियां भी डाल देते हैं, तो दूसरी सब्जियां चिकन आला किंग का पार्ट नहीं है, डालना चाहे आपकी मर्ज़ी है, फिर वो चिकन आला किंग नहीं कहलाएगा। जैसे बहुत सारे लोग कैरेट्स डाल देते हैं, पीस डाल देते हैं या ब्रोकली डाल देते हैं, इस तरह से डालते हैं, तो फिर वो चिकन आला किंग नहीं है। चिकन आला किंग के जो इंग्रेडिएंट हैं वो यही हैं, जिसमें आप शिमला मिर्च मैंने डाली है, दूसरा ऑप्शन शिमला मिर्च का होता है इसमें, तो आपने इसमें शिमला मिर्च डाल देनी है। नहीं तो फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें है वो है पिमेंटोज़ का। पिमेंटोज़ कैन में मिलती है, रेड कलर की कैप्सिकम होती है, वो डाली जाती है इसके अंदर। अच्छा जी, अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। नमक वमक चख लीजिएगा आप लोग, और नमक डिश का नीचे होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं, यानी तेज़ नहीं होना चाहिए और ना ही अकॉर्डिंग टू टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ मैंने नोटिस किया है कि हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक इतना होता है कि आप जब उस डिश को लेते हैं मुंह के अंदर तो फिर आप सबसे पहले नमक को टेस्ट करते हैं, जबकि हर डिश में ऐसा नहीं होता कि आप सबसे पहले नमक को। पाकिस्तानी खानों में आप रेस्टोरेंट चले जाएं, कहीं चले जाएं, जो भी चीज़ आप मंगाते हैं पाकिस्तानी स्टाइल में, उसमें नमक डोमिनेट करता है, लेकिन इन डिशेस में सॉल्ट कभी भी डोमिनेट नहीं करेगा, ये हमेशा नीचे होता है। और उसके अलावा इसमें आपको क्रीमीनेस फील होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्रीम को ऐड किया है और जो इंग्रेडिएंट हैं और इसके अलावा जो सॉस तैयार हुई है वो बड़ी क्रीमी है। तो क्रीम कभी भी नमकीन नहीं होती बहुत ज़्यादा, वैसे तो कुदरती तौर पर नहीं होती है, हल्की सी स्वीटनेस उसमें होती है कुदरती तौर पर, लेकिन जब हम खानों में डालते हैं तो हमेशा इतना उसमें नमक डालते हैं कि बस वो हमें क्रीमी फील हो, हमें ऐसा ना लगे कि ये कोई बहुत नमकीन डिश बनाई गई है। ठीक है जी, तो नमक के लिए मैंने बहुत ही अच्छी गाइडलाइन आपको दी है, तो आप इस तरह से नमक को शामिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि नमक किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा और किस डिश में कितना होना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग पकाते हैं लेकिन उनके खाने में टेस्ट ही नहीं निकलता। चलिए जी, प्लेटिंग कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि उन्हें नमक का अंदाज़ा नहीं होता। अच्छा, ये फिर बता दूं मैं आपको, जो कंसिस्टेंसी मैंने इसकी रखी है वो है राइस के साथ सर्व करने की, और ये मैं इंडिविजुअल सर्विंग्स दे रही हूँ इसमें। मरियम है जी पेशावर से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाइए, आप कैसी हैं?
ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका मैंने प्रोग्राम अक्सर मैं देख रही थी, आपका प्रोग्राम अच्छा लग रहा होता है जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा आप बोलिए, मैं बोल नहीं रही हूँ अभी इसलिए नहीं आवाज़ आ रही। अच्छा तो बस अभी आपने जी बताया पाइनएप्पल एंड बनाना करीब, प्लीज रिपीट कर दीजिए मुझे। अभी बनाया नहीं है मैंने, अभी बनाया नहीं है प्रोग्राम का। मैं बनाई नहीं, मेरी अभी लाइट आ गई तो मैंने कहा शुरू किया। अच्छा। अभी आप बना रही नहीं जी, जी, अभी ठीक मैं है। टाइम मालूम कर लेती हूँ, चलिए अगर आप। प्रोग्राम में टाइम है तो मैं इसको बनाऊंगी, अदरवाइज मैं इसको कल बनाऊंगी। हाँ कहिए पाइनएप्पल को। अच्छा हाँ देखिए मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि अगर बन पाया अभी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह इसको कल बनाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है डिश को समझाना भी होता है और डिश के बारे में आपको बातें भी बतानी होती हैं। ठीक है ना, तो फिर कल आप देख लीजिएगा, अगर आज नहीं बना तो कल देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलें, ठीक तो इंशाल्लाह फिर आप, और अल्लाह करे कि आपके घर में लाइट हो, आपका घर रोशन हो, अल्लाह करे, तो आप इसको अच्छी तरह देख पाएंगी फिर, ठीक है। अभी हावड़ दावड़ में सिखाऊं आप बारीक से पूछा जो क्या चीज़, यहाँ होती है फिर से बोले व्हाइट आप। वाली सवैयाँ। अच्छा वाइट सिवैयाँ दूध में बनी। उसको हम कैसे करें फिर, कैसे उसको अगर हमने दूध में उसको पका ले, हाँ। वो चीज बच्चों के लिए। हाँ हाँ तो आप तो क्या उसका करना फिर, चाहते हैं, अगर ये कॉकटेल अगर डाल दें तो वो अच्छा रहेगा उसमें। फिर से बोले, मुझे नहीं समझ आया। जो व्हाइट वाली सब्जियां होती हैं जिसको स्पेगेटी जो होती है। अच्छा भाई ज़रा समझ के बताएं क्या कह रही हैं। ओहो कॉल में डिस्टॉर्शन थी तो इस वजह से कॉल प्रॉपरली सुनी नहीं जा सकी। अच्छा अब आ जाती है बात गार्निश की। इसको गार्निश किससे किया जाएगा, इसको गार्निश करेंगे पार्सली के साथ। पार्सली मेरे पास नहीं है तो कोई कलर तो ऐड करेंगे ना, तो ये स्प्रिंग अनियन है मेरे पास, बहुत ही ज़रा सी, बट यहाँ पे पार्सले का स्प्रिग लगेगा और बस, ठीक है जी। बहुत आला डिश है। और चिकन आला किंग, इसका नाम ऐसे नहीं है, वो आला उर्दू वाला आला नहीं है, ये अंग्रेज़ी वाला भी नहीं है, कहा गया इसको फ्रेंच में, लेकिन इसके मायने हैं, आला के क्या मायने हैं, इन द स्टाइल ऑफ, ठीक है ना। तो ये किंग के स्टाइल में, जो किंग साहब पसंद करते उस स्टाइल में इस डिश को बनाया गया है। तो डिश डेफिनेटली अच्छी है। और इसके अलावा जो उसका नाम रखा गया उससे बड़ा धोखा होता है कि मे बी कि ये फ्रेंच डिश हो, तो फ्रेंच डिश नहीं है, ये अमेरिकन डिश है, ठीक है जी। तो इसको बनाए बेइंतहा आसान है और कोई चीज़ भी ऐसी नहीं जो नापैद हो या मिलती ना हो, मोहल्ले पड़ोस में मिल रही है, ठीक है ना। तो आप इस डिश को ज़रूर बनाइएगा, नई चीज़ें भी ज़रूर किया करें, क्योंकि नई चीज़ें करने से दिमाग खुलता है। और आप ख़वातीन जो घर में रहती हैं और हाउस वाइफ्स हैं, तो आप 6, 8, 10, 12 डिशेस बनाती हैं, उसी में रहती हैं, तो फिर आप चीज़ें सीख नहीं पाती हैं और नई चीज़ों का टेस्ट क्या है वो आपको पहचान नहीं हो पाती उसकी। तो उसके लिए ये है कि आप जो है नई चीज़ें बनाएं तो आपको ख़ुद को भी अच्छा लगेगा। अच्छा जी शगुफ्ता हैं कराची से, उनसे करेंगे बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना प्रोग्राम चाहिए? देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा ये जो आपने सैलरी बताई ये क्या चीज़ है? अच्छा सैलरी एक तरह की जैसे हमारी जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, बिल्कुल उस तरह से एक चीज़ है और ये डंडियों की फॉर्म में होती है और इस पर छोटे छोटे साइडों में छोटी डंडी के साथ पत्ते लगे होते हैं और पत्ते ऐसे होते हैं इस शक्ल के जैसे हरा धनिया होता है, लेकिन उसके पत्ते ज़रा चौड़े होते हैं। तो अच्छा। हाँ ये आपको जो हमारे खुश्क मिलता है? खुश्क नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक। और ये आपको सुपर स्टोर्स में मिल जाएगा, जो उनका वेजिटेबल का सेक्शन है उसमें आप जाएं, वहाँ पर एक लंबी सी पैकिंग रखी हुई होगी। बाज़ दफ़ा डंडियाँ इसकी पतली होती हैं, बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी चौड़ी आती हैं। तो चौड़ी डंडी का जो सैलरी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, तो थोड़ी सी महंगी होती है क्योंकि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है कि उसका इस्तेमाल इतना आम नहीं है। ये होटल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह में काफ़ी इस्तेमाल होती है, इसी के बेस के ऊपर सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है ना। तो या तो ये है कि सैलरी CELERY इसकी स्पेलिंग है। तो आप इसको एक काम करें, मैंने आपको बताया ना, आप इसके सीड्स ले लीजिए और आप लोग अपने गमलों में इसको लगाइए, उसके जैसे पनीरी लगाते हैं ना उस तरह से लगाइए, छोटे गमलों में लगाइएगा और उसमें सारी इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी कि आप इसकी सीडलिंग कैसे करेंगे और उसके बाद फिर आप पौधे को बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बस ये कि आपको ढक के रखना पड़ेगा क्योंकि चिड़ियाँ नहीं छोड़ती हैं और वो नर्म कोपलें होती हैं तो वो उनको खा लेती हैं। तो जब भी आप इसको सीडलिंग करें
तो इसको कवर करके रखें गमलों को, और बस उसके थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे बहुत छोटी छोटी कोंपलें निकलेंगी, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता 2 से ढाई महीने में जो सेलरी स्टिक्स हैं वो तैयार हो जाएंगे। पूरे एक जड़ होती है, और जड़ में 6, 7, 5 अब इस तरह से इट डिपेंड्स, तो वो निकल आएंगी और आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चले जी, आ गया है छुट्टी द टाइम। आपसे होने वाली मुलाकात अगले प्रोग्राम में बहुत ही आला रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।